दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएससी एग्जाम के कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट में अब 10 के अराउंड दिन बचे हैं और ये टाइम है क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करने का। इस टाइम पे आपको हर एक कंपोनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी में रिवाइज करना चाहिए, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई होती है। बट दोस्तों बहुत सारे बच्चों को डाउट ये होता है कि सर कंपोनेंट वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में मिलेगी कहां से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स हर एक कंपोनेंट के बताने वाला हूं जो आप लोगों को प्रायोरिटी में रिवाइज करने चाहिए। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग स्पेशल कंपोनेंट्स की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए 1900 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक प्रिपेयर करके लॉन्च कर रखी है। इस बुक में आप लोगों को अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। तो आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे आपको जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, जिसके थ्रू आप अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड कर सकते हैं। और ये बुक आपको अमेजन पे भी मिल जाएगी और हमारे store.edutap.in पे भी मिल जाएगी। लिंक परचेस करने का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक का मिल जाएगा। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो किस तरीके से हम प्रोसीड करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को हर एक कंपोनेंट के मस्ट रिवाइज टॉपिक्स बताने वाला हूं कि भाई क्वांटम रीजनिंग के मस्ट रिवाइज टॉपिक कौन से हैं, इंग्लिश में आपको कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए इस टाइम पर, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल साइंस। तो हर एक कंपोनेंट के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई कैसे आप लोगों को फुल लेंथ मॉक्स के साथ इस रिवीजन को मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर हम फुल लेंथ मॉक्स दें या रिवीजन दें। तो मैं कहता हूं कि भाई दोनों चीजें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि आप ये करोगे ये करोगे, ये दोनों ही चीजें पैरेलली चलेंगी, तभी जाकर आपकी कंप्लीट रेडीनेस एग्जाम के लिए होगी। तो यहाँ पे हम इस पूरे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बट दोस्तों मैं आपको एक डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में देना चाहूंगा कि यहां पर जो मैं आप लोगों को मस्ट रिवाइज टॉपिक्स बता रहा हूं, ये पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे, जो हमने पिछले कुछ सालों के एपीएफसी एग्जाम के पेपर एनालाइज किए हैं, उनके बेसिस पे मैंने टॉपिक लिस्ट बनाई है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करूं, और इनको आपको आगे भी जो है प्रिपेयर करना चाहिए। बट क्या इन्हीं टॉपिक से पेपर आएगा? दोस्तों दिस इज नॉट जो है राइट वे। ये आपका जो है मैं कंप्लीट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इन्हीं टॉपिक से पेपर आएगा ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल द पीवाईक्यू एनालिसिस, बट क्या यही पेपर में आएंगे? नॉट श्योर। ठीक है, आपको इनको कर लेना चाहिए क्योंकि इनके प्रोबेबिलिटी जो है काफी हाई है एग्जाम में पूछी जाने की। ठीक है, आप शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांट एंड रीजनिंग कंपोनेंट की। तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि भाई क्वांट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जहां से एग्जाम में अराउंड 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, जहां से अराउंड 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, लेटर सीरीज, एनालॉजी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, क्यूब एंड क्यूबॉइड एंड क्लॉक एंड कैलेंडर। दीज आर सर्टेन टॉपिक जहां पर आप लोगों को एटलीस्ट 5-5, 6-6 क्वेश्चन इस टाइम पर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और आप लोगों को इस टाइम पर जो प्रैक्टिस है वो इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन की करनी चाहिए, ताकि आप खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता हुआ देखें। तो यहाँ पे आपको इन टॉपिक्स के अच्छे से कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो दोस्तों क्वांट में एज सच पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे आप कुछ टॉपिक्स को फिक्स नहीं कर सकते भाई इन टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से चीजें रिपीट हुई हैं। तो अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं, एलसीएम एचसीएफ की बात करूं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी की बात करूं, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एजेस, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, मेंसुरेशन, 2D 3D, डाटा इंटरप्रिटेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इन टॉपिक्स पे आप लोगों को अगेन 5-5, 6-6 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। दोस्तों देखो क्वांट और रीजनिंग में आप लोग फॉर्मूलास तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहां पर आप लोगों को प्रैक्टिस पक्का करनी है, क्योंकि आप लोगों को रिदम बना के जाना है एग्जाम में। वो रिदम क्या होती है कि भाई आप पेन से कितने जो है जल्दी टाइम में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ये रिदम। तो यहाँ पे आप इन टॉपिक्स से प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। ये आपके अगले जो है 10 दिनों की कार्यवाही रहेगी, जो आप लोगों ने एटलीस्ट 1 घंटा डेली देके कंप्लीट करनी है। उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की, तो जनरल इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रीअरेंजमेंट मतलब सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जहां पर आप लोगों को कई बार जो है S1 S6 करके 2 स्टेटमेंट दे देते हैं और आपको बीच की 4 स्टेटमेंट अरेंज करनी होती है। कई बार आपको सीधी 4 स्टेटमेंट दे देते हैं ABCD, आपको इनको अरेंज करना होता है कि भाई क्या जो है अरेंजमेंट बनेगा ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में आ रहे हैं, पिछली बार 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड रीडिंग कंप्रेhension से भी 5 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स इन जनरल इंग्लिश, जहां पर अगेन आप लोगों को 5-5, 6-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखो एक बार आप इनकी जो है नरवी सर की वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने हमारा कोर्स ज्वाइन कर रखा है, काफी अच्छे से उन्होंने इनको कवर करवाया है। तो फिर आप इनके ऊपर एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हमारी टेस्ट सीरीज में अगर हैं तो वहां पर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगर बात करें आईआर एंड लेबर लॉ की, एक ऐसा कंपोनेंट जहां से एग्जाम में अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं और बच्चों का पेन पॉइंट बना हुआ है पर्टिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप लोगों को आईआर में ट्रेड यूनियन वाला टॉपिक अच्छे से कवर करना है, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड लेबर वेलफेयर एंड वेजेस। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आईआर में हमें थोड़े फ्रीक्वेंटली देखने को मिले हैं, तो इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर कर लेना है। एंड दोस्तों अगर मैं एक्ट की बात करूं तो ये 7 एक्ट ऐसे हैं जिनसे हमें लगातार पिछले कुछ सालों में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसके अलावा 5 एक्ट और है लेबर लॉस,
टोटल 12 लेबर लॉज हैं, बट ये 7 आपको हर बार देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्ट है, माइंस एक्ट है, उससे में 2023 में पहली बार क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आप इन 7 एक्ट को तो पहले रिवाइज करिए ही करिए अच्छे से, लेकिन अगर टाइम मिलता है तो बाकी 5 लेबर लॉज को भी छोड़िएगा मत, इन पे आपका स्पेशल फोकस पक्का होना चाहिए, ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट ऑफ 1926, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ऑफ 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 एंड पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ऑफ 1965। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो, इस टाइम पे जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो फैक्चुअल पॉइंट्स पे आप लोगों का फोकस बहुत अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है। यहाँ पे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं लेबर लॉ से, कि भाई क्या लिमिट है, क्या ड्यूरेशन है, कितनी अवधि है किसी चीज की। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आप लोगों ने इन पर्टिकुलर एक्ट से अच्छे से कवर कर लेने हैं। अगर मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करूं तो सोशल सिक्योरिटी में 3 एक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इसके अलावा जो हमारा ईपीएफ एक्ट है और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। तीनों ही एक्ट से हमें हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है। अगर मैं स्कीम्स की बात करूं तो रिटायरमेंट स्कीम लाइक अटल पेंशन योजना, एनपीएस, उन पे आपका फोकस होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अगर कोई स्कीम लॉन्च कर रखे वो हमें प्रायोरिटी में कवर करनी है। एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली एंड वेलफेयर स्कीम जो है वो हमें अच्छे से कवर करनी है। तो ये स्कीम्स में हमारा स्पेशल फोकस इस टाइम पर होना चाहिए। अगर बात करें अकाउंटेंसी की, देखो अगेन आप में से बहुत सारे बच्चे अकाउंटेंसी को लेट स्टार्ट कर रहे हैं, एक पेन पॉइंट बना हुआ है अकाउंटेंसी काफी बच्चों का। तो यहाँ पे देखो अकाउंटेंसी में हम बोलते हैं कि भाई 20 टॉपिक आपको प्रिपेयर करने चाहिए, बट क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और आप सारे टॉपिक रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो इन टॉपिक्स पे आप लोगों का स्पेशल फोकस पक्का होना चाहिए। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ट्रायल बैलेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनकम स्टेटमेंट। अब दोस्तों यहाँ पे ना बहुत तगड़े तगड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। अब फॉर्मूला बेस्ड एक एक दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जाम में आने के चांसेस काफी हाई हैं। देन बैलेंस शीट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये टॉपिक कंप्लीट आप रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इनसे आपको एग्जाम में अराउंड 70 से 80% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। आगे बढ़े, अब बात करें कंप्यूटर अवेयरनेस की। अगेन काफी बच्चों को कंप्यूटर अवेयरनेस में दिक्कत होती है, तो फिर पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस इस टाइम पर आप रिवाइज जो करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इन टॉपिक्स पे स्पेशल फोकस दीजिएगा। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम की जो फीचर्स होती हैं, कौन सी मेमोरी फास्ट होती है, कौन सी स्लो होती है, कौन सी जो है छोटी होती है, कौन सी बड़ी होती है, ये सारी चीजें कवर करनी है। हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, उनसे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। एचटीएमएल के टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, मार्कअप लैंग्वेज लाइक एचटीएमएल, एक्सएमएल, ये आपको कवर करना चाहिए। नंबर सिस्टम, बाइनरी जो है कन्वर्जन हेक्साडेसिमल में, ऑक्टेन नंबर में, ये नंबर सिस्टम एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कुछ टॉपिक्स हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में जो आप लोगों को अच्छे से इस टाइम पर रिवाइज कर लेनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं तो जनरल साइंस में फिजिक्स भी आती है, बायोलॉजी भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है। तो फिजिक्स में आप लोगों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, लाइट, जो 3 टॉपिक है अच्छे से कवर करने चाहिए दोस्तों। यहाँ पे कोई भी आप लोगों को जो है कमी नहीं छोड़नी है। आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए, भाई कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कौन से जगह पे हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कौन से जगह पे हम कौन सा मिरर यूज करते हैं। कुछ फॉर्मुलास आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पिछली बार एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। केमिकल्स इन डेली लाइफ की भाई जो है बोरिक एसिड क्या होता है, एसिड्स एंड बेसिस जो हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं, टर्मरिक जो है उसमें कौन सा एसिड है, या फिर लेमन में कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड वगैरह, वो हमें सारी चीजें कवर करनी है। केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिड बेसिस एंड मेटल एंड नॉन मेटल, दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम केमिस्ट्री। और बायोलॉजी में सेल्स एंड टिश्यू से जो है काफी क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार डीएनए के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। एंड ह्यूमन फिजियोग्राफी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो जनरल साइंस में आपका काफी बड़ा पोर्शन मैंने बता दिया है, बट जनरल साइंस क्योंकि काफी स्कोरिंग 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपने इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें। अगेन दोस्तों इस टाइम पर काफी बच्चों का पेन पॉइंट हिस्ट्री एंड कल्चर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को बता देता हूँ कि इंडियन आर्किटेक्चर में टेम्पल, स्तूपास एंड केव, ये अच्छे से कवर कर लीजिए। फेमस बुक्स एंड देयर ऑथर्स की लाइक अर्थशास्त्र, या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम काफी बुक्स देखते हैं, महात्मा गांधी के ऊपर जो बुक्स लिखी गई थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के यूए एग्जामिनेशन में। फेमस डायनेस्टीज लाइक विजयनगर एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, हर्षवर्धनास, चोलास, पांड्यास, पल्लवास। इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश लाइक महलवारी सेटलमेंट, रियोतवारी सेटलमेंट। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें 2 साल से लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट अपराइजिंग्स बिफोर 1857, जिसमें हमारी जो है पीजेंट अपराइजिंग भी होंगी, ट्राइबल अपराइजिंग भी होंगी, सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में, महात्मा गांधी और उनकी मूवमेंट्स के बारे में, और पॉपुलर फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लाइक सुभाष चंद्र बोस हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, देन भगत सिंह हो गए। ये सभी जो फ्रीडम फाइटर हैं इनके ऊपर काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री एंड कल्चर। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट,
एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और दोस्तों इनसे आपको एग्जाम में अराउंड 70% क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये टॉपिक कहीं ना कहीं न्यूज में भी रहते हैं और इन टॉपिक से पहले काफी क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगर हम आगे बढ़े, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की वेटेज हल्की सी आपको एग्जाम में कम देखने को मिलती है, बट कुछ टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में भी आपको डेफिसिट्स के बारे में अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको जो है टूल्स के बारे में अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई WPI कौन रिलीज करता है, क्या होता है, CPI क्या होता है, डिफ्लेटर क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट में क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे WTO की कोई पॉलिसी है, IMF किसी न्यूज में है तो आपको अच्छे से कवर करना है। फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन, उसकी रिकमेंडेशन, GDP GNP की बेसिक डेफिनेशंस और इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री, दीज आर द सर्टेन टॉपिक्स जो इकोनॉमी में काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इनको प्रायोरिटी में रिवाइज कर लेना चाहिए। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस की बात करूं तो ऑडिटिंग में SA 560 जो कि ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रिगार्डिंग कुछ स्टैंडर्ड्स बताता है, ऑडिट की रिपोर्ट के रिगार्डिंग बेसिक्स, ऑडिट के बेसिक्स एंड वेरियस टाइप ऑफ ऑडिट, ये 4 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप ऑडिट को रिवाइज करने की सोच रहे हैं। और इंश्योरेंस में इंश्योरेंस होता क्या है, उसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, देन की इंश्योरेंस टर्म्स क्या होती हैं, इमर्जिंग कंसेप्ट कौन कौन से इंश्योरेंस में। बेसिकली यहाँ पर आपको करंट अफेयर से रिलेट करना है इंश्योरेंस टॉपिक को, एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये 5 टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज करने हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। और दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से मिलकर देखने को मिल सकते हैं, कर लीजिएगा क्योंकि सिंपल है और कम टाइम में आप इसको कवर कर सकते हैं। देन दोस्तों डेवलपमेंटल इश्यूज एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें पहली बार देखने को मिल रहा है, पहले PDG था, डेवलपमेंटल इशू आ गया है। तो यहाँ पे कोट्स एंड थ्योरीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट कि भाई किसने क्या बोला, अमर्त्य सेन ने क्या बोला, महबूब उल हक ने क्या बोला। देन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट और उसके रिलेटेड इंडिसेस, जो 5 इंडिसेस आते हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एटसेट्रा। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सेंसस 2011 का जो है डाटा, एंड ग्लोबलाइजेशन 4.0, ये कुछ टॉपिक हैं जो आप लोगों ने अच्छे से डेवलपमेंटल इश्यूज वाले टॉपिक में कवर कर लेने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द करंट अफेयर। करंट अफेयर बहुत वास्ट है दोस्तों, और पिछले 6 महीने करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। बट अगर आप जो कुछ डायमेंशन में फोकस करना चाहो तो 5 डायमेंशन ऐसे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जैसे हमने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करी, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो गया। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस लाइक G20, देन एशियन, क्वाड, ब्रिक्स, इनकी जो है समिट्स। देन स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, ये 5 टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लेने हैं। एंड दोस्तों कैसे मैनेज करना है अपने फुल लेंथ मॉक्स के साथ रिवीजन को, कि भाई आप एक बार में 4 कंपोनेंट पिक करिए। आपको इस टाइम पर हर दूसरे या तीसरे दिन एक फुल लेंथ मॉक देना चाहिए। आइडियली आपको हर अल्टरनेट डे पे एक फुल लेंथ मॉक देना चाहिए। तो आप जैसे अगला फुल लेंथ मॉक जब देने वाले हैं उससे पहले कोई भी 4 कंपोनेंट के टॉपिक्स पिक कर लीजिए, उनको रिवाइज करिए अच्छे से। आपको 2-3 लग जाएंगे अच्छे से रिवाइज करने में, उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक दीजिए। तो जब आप फुल लेंथ मॉक देंगे तो आप देखेंगे कि भाई आपकी रिवीजन की क्या जो है यहाँ पर इंपैक्ट आई है, आप इंपैक्ट चेक करेंगे और इसी के हिसाब से फिर दोबारा अगले 4 कंपोनेंट पकड़ेंगे, फिर फुल लेंथ मॉक देंगे। तो इस तरीके से आपको अपनी रिवीजन साइकिल अगले 10 दिनों में बना लेनी चाहिए कि मैं कुछ कंपोनेंट पिक करके उनको रिवाइज करूंगा, फुल लेंथ मॉक दूंगा, फिर रिवाइज करूंगा, फिर फुल लेंथ मॉक दूंगा। और कोशिश करिए कि अगले 10 दिनों में आप एटलीस्ट 4 फुल लेंथ मॉक पक्का दे दें। तो दोस्तों दिस वाज द वीडियो रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट टॉपिक यू मस्ट रिवाइज। मैं अगेन बोलना चाहूंगा कि जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं बेस्ड ऑन PYQ एनालिसिस। बट क्या इन्हीं से पेपर आएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये इंपॉर्टेंट जरूर है, हाई प्रोबेबिलिटी रखते हैं, बट यही पेपर का पार्ट बनेंगे? नो, कुछ और एडिशनल टॉपिक्स भी आ सकते हैं। तो आप जितनी अपनी रिवीजन का एक्सटेंट बढ़ा पाए उतना बेटर रहेगा, लेकिन इन टॉपिक्स को मिस मत करिएगा बस केवल, ठीक है। और दोस्तों अगर आप क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं लास्ट मोमेंट ऑफ द एग्जाम में, तो हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है जहां पे आप लोग कंपोनेंट वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट देख सकते हैं, आप सॉल्व PYQs देख सकते हैं, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे 10, आपको करंट अफेयर के टेस्ट मिलेंगे, एक वीकली मेंटर टॉक सेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चला है, IPFO 87 कूपन कोड यूज करके आप 87% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। लिंक इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई टेंशन है, कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, दोस्तों कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप वहां पर मुझे रिप्लाई करिए। एंड दोस्तों मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि ये मोमेंट है जहां पर आप अपने को कंपोज रखें और अपना टेम्परामेंट मेंटेन रखें, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है। दिस इज द टाइम टू शूट इन द एग्जामिनेशन। तो अच्छे से आगे एग्जाम में अटेम्प्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।